दोस्तों, कौन खुश नहीं रहना चाहता। सभी खुश रहना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में खुशी हमेशा रहे। सब चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में तरक्की करें। सब चाहते हैं कि उनके उनको हमेशा पॉजिटिव रहे। नेगेटिव नेगेटिव थॉट उनके माइंड में ना आए। हमेशा अच्छी बातें आए। बुरे लोगों से दूर रहें। खासकर ऐसे लोगों से दूर रहें जो दोगले होते हैं, यानी कि जो आपके समक्ष कुछ और बोलते हैं, पीछे से कुछ और बोलते हैं। तो दोस्तों, जो खुशी है ना, वो हमारे पास ही होती है, बस हम उसको देख नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम करते हैं कंपैरिजन बहुत ज़्यादा। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। दोस्तों, खुशी है ना, वो हमारे मन के अंदर होती है, लेकिन हम ना उसको देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा खुश तो सामने वाला है। हम अपनी खुशी नहीं देखते, हम दूसरों की खुशी देखते हैं। अरे भई, आपके पास छोटी खुशी है, बड़ी खुशी है, जैसी भी स्थिति है, आप उसमें खुश रहिए। क्योंकि ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा काम है खुश रहना, खुश रह के अपनी ज़िंदगी बिताना। देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुश होके जिए, अपनी ज़िंदगी बिताइए, या आप नेगेटिव होके ज़िंदगी बिताइए, दुखी होके ज़िंदगी बिताइए। आपको कोई भी टोकने के लिए नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप खुश होके अपनी ज़िंदगी बिताएँगे ना, तो आपके पास 10 लोग और आएँगे, आपके नज़दीक आएँगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, आपके करीब होने लगेंगे सब, क्योंकि आपसे ना उनको कुछ सीखने को मिलेगा। पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप क्रिएट करेंगे। आपको उनको फ़ील होगा कि इनके पास आके ना हम पॉजिटिव हो जाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। जब हम खुश होते हैं ना, तो हम अंदर से खुश होते हैं। यानी कि हमारे ना विचार भी फिर अच्छे निकलने लगते हैं। आप ये चीज़ करके देख लीजिए। अभी आप तुरंत ही कोई नेगेटिव चीज़ को सोचिए अपने मन में। किसी पास्ट की कोई ऐसी चीज़ को सोच लीजिए जिससे कि आपको बहुत दुःख हुआ है। अभी आप तुरंत सोचेंगे ना, तो आपके फेस एक्सप्रेशन, थॉट और जो भी दिन भर में खुशी थी, आप सब भूल जाएँगे। आप उसी में गुम हो जाएँगे, पास्ट में जो आपके साथ घटना घटी थी, या जिसको आप पसंद नहीं करते उसके बारे में सोच के। तो क्या होगा? आप अपना पूरा दिन खराब कर लेंगे, केवल और केवल अपनी सोच से। यही अंतर है। जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आए जिससे कि आपका दिन खराब होगा, या फिर आपके आपके जो विचार हैं वो नेगेटिव हो जाएँगे, उसको पहले ही स्टॉप कर दीजिए। जैसे ही दिमाग में आए ना, बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। देखिए, मैं कैसे करती हूँ, जब मुझे अपनी कोई पास्ट की बात याद आती है ना, जिससे मेरा दिन ऐसा लगता है कि आज खराब हो जाएगा, या लगता है कि नहीं, मतलब अब देखिए, हम भी, ऐसी बात नहीं है कि हम दुखी नहीं होते, हम भी नेगेटिव होते हैं, लेकिन हम फिर उस चीज़ को हटा के अपना आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उससे ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। नेगेटिव होने से कुछ भी नहीं चलेगा। आप दुखी होंगे, आपकी फैमिली वाले दुखी होंगे। जब हम दुखी होंगे ना, तो वो चीज़, हम मम्मियों का क्या है ना, हम महिलाओं का क्या है कि जब हम दुखी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो वो चीज़ हमारे काम में झलकती है। अब जैसे कि कोई चीज़ मुझे पास्ट की याद आ गई, या मुझे किसी ने कुछ ऐसा हर्ट किया था, वो चीज़ याद आ गई। मैं काम करूँगी ना, तो वो चीज़ झलकेगी, मतलब मेरे काम में मुझे बड़ा ही गुस्सा-सा आएगा, मुझे लगेगा क्या ही ज़िंदगी है, एकदम मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में, क्या-क्या हुआ था। अब क्या-क्या हुआ था, हो चुका ना जो होना था, लेकिन क्या-क्या हो सकता है आप उसका सोचिए ना। आप पास्ट में जाके उसको सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेज़ेंट में रह के उस चीज़ को सही कर सकते हैं। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ चीज़ें चीज़ें हुई हैं। लेकिन कोई भी पास्ट को पकड़ के नहीं बैठता। अगर मैं भी अपने पास्ट को पकड़ के बैठती, तो शायद मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती, मूव ऑन नहीं करती। बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ना, चीज़ों को इग्नोर करना, भूलना। जो चीज़ों को पकड़ के बैठे रहते हैं, अपनी पुरानी बातों को, मतलब उनको अच्छा ही लगता है नेगेटिव में रहना। अरे! कुछ नहीं हो सकता हमारा तो, इनकी तो नौकरी ही नहीं लग रही, ये तो ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ रहे, मेरे घर तो कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या ही है। तो आप क्या अच्छा कर रहे हो? आपके ऐसा करने से सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। बल्कि आपका ना बिल्कुल नेगेटिव माहौल बन जाएगा। आपके पास जो भी बैठेगा ना, वो आपके पास 1-2 बार बैठेगा, फिर दोबारा आएगा भी नहीं, क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रहे हो। ज़िंदगी है संघर्ष का नाम, ज़िंदगी है जीने का नाम। आपकी जो भी परिस्थिति है, आपकी जो भी स्थिति है, आप जिस भी स्थिति में आपने, मतलब आप हो इस समय, या तो अमीर में, गरीब में, जैसे भी आपका घर है, उसमें सर्वाइव करना ही ज़िंदगी है। झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, वो भी 2 वक़्त की रोटी खा के खुश हैं, रील्स बनाते हैं, मस्त एन्जॉय करते हैं।
मानती हूँ मैं कि जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल पाती बहुत लोगों को, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने खुश देखा है, वो संघर्ष कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि वो अपने जीवन को ठीक कर लेंगे। बैठे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा, संघर्ष करना ही होगा। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, तो कोई भी आपको आपको आगे नहीं लेके जा सकता। कोई भी आपकी ज़िंदगी को अच्छा नहीं कर सकता। ना ही आपके पेरेंट्स, ना ही आपके रिलेटिव्स, ना ही कोई भी नहीं। चाहे ससुराल में आप रह रहे हो या मायके में रह रहे हो, जब तक आपका कोई वजूद नहीं है, जब तक आपकी कोई पहचान नहीं है, जब तक आप खुश नहीं हो, तब तक कोई भी आपको नहीं पूछेगा। तो उसके लिए हमको खुश रहना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी की चाबी हमें अपने पास रखनी पड़ेगी, अपना रिमोट अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी कैसी भी बटन दबा के आपका इस्तेमाल ना करे, आपको यूज़ ना करे। और हमारी ना सबसे बड़ी थोड़ी-सी या कमी कह लीजिए या क्या कह लीजिए कि हम दूसरों के जो सुख से ना बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं, दुखी हो जाते हैं, या ये कह लीजिए कि अपनी जो है तुलना करने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ हुआ नहीं, उनका देखो कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, उन्होंने कुछ काम किए होंगे ना, उन्होंने मेहनत की होगी, तभी ना आज जाके वो उस मुकाम पे पहुँचे हैं। आप उसके पीछे की मेहनत को देखिए ना जाके। आज जो उन्होंने हासिल किया है, हमें वो चीज़ तो दिख रही है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत की होगी। मेहनत तो की होगी ना, बैठे-बैठे तो आपकी एक जो कौर है वो भी मुँह में नहीं जाएगी। आपको हाथ उठाना पड़ेगा रोटी डालने के लिए, फिर दाँतों को चबाना पड़ेगा, तभी ना आपके पेट में खाना जाएगा। फिर पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, तभी खाना पचता है ना। ऐसे तो नहीं होता कि बस खाया, हो गया, बस सब चीज़ें नहीं होता है फ्रेंड्स ऐसे। ऐसे कुछ नहीं हो सकता। बैठे-बैठे सपने देखने से नहीं होता है। हमें उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, मेहनत करनी होती है। आप कैसा जीवन जी रहे हो, कैसा नहीं जी रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जब तरक्की करते हो, आप जब ज़िंदगी में मुकाम हासिल करते हो, लोग उसको देखते हैं। आपके संघर्ष को लोग नहीं देखते हैं। तो हमें दिखाना भी नहीं है ना अपना संघर्ष, हमें नहीं दिखाना। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो ये जो है ना, इस लाइन को पकड़ लीजिए। आपकी जो भी एज हो, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने जितना भी मेरे को लाइफ का एक्सपीरियंस है, 40 42 आप कुछ भी मान सकते हैं, वो जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है लाइफ का, जब तक आपके समाज में कोई वैल्यू नहीं है, जब तक आपने कोई मुकाम हासिल नहीं किया, जब तक आपकी कोई विचारधारा नहीं है, जब तक आपकी कोई सोच नहीं है, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो आपको अपनी वैल्यू करवानी है, खुश रहना है, स्मार्ट बनना है, और आप जब ही ये सब कर पाएँगे, जब आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव विचार होंगे आपके अंदर। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपको फ़र्क पड़ेगा कि आपको फ़र्क केवल इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि आपकी अंतरात्मा आपके लिए क्या सोच रही है। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, आप बिल्कुल सही हो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल भी गलत नहीं हो, तो आप करते रहिए उसी काम को। क्योंकि जब हम गलत होते हैं तो हमारे अंतर्मन से ज़रूर आवाज़ आती है। आपने नोटिस किया होगा, कई लोग नोटिस कर लेते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। हमारे 2 मन होते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हमारे मन हमको अंदर से शाबाशी देता है, और जब हम थोड़ा-सा भी हम नेगेटिव होने लगते हैं ना, तो थोड़ा तभी हमारे मन से आवाज़ आती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। ये आप इस चीज़ को अगर अपने मन पे हावी करेंगे तो आपको नुकसान होने वाला है। अब हमारे हाथ में ये चीज़ें होती हैं कि हम कौन-सी मन की ज़्यादा सुनते हैं। अगर आप नेगेटिव की सुनेंगे तो दुखी होंगे, अगर आप पॉजिटिव की सुनेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको खुशी मिलेगी। दूसरों से तुलना करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपनी विचारधारा बनाइए, अपनी लाइफ़ अपनी शर्तों पे जीना स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों खुश होने के लिए। चीज़ें दोस्तों इकट्ठी की जाती हैं, बनाई जाती है मेहनत से। आपकी अच्छी सोच से, जब आपकी सोच अच्छी होगी तब आप मेहनत करने के लिए निकलेंगे। आप मेहनत करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ आपको अचीव ही होगा उस चीज़ से, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मेहनत ये बिल्कुल सत्य लाइन है, एकदम करेक्ट लाइन है कि मेहनत कभी भी किसी की ज़ाया नहीं जाती। चाहे अपनी ज़िंदगी में मेहनत कीजिए, या फिर आप कुछ भी पाने के लिए मेहनत कीजिए, या अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए मेहनत कीजिए, या ज़िंदगी में बहुत बड़ा बनने के लिए मेहनत कीजिए। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों खुश रहना सीखिए। खुश रह के उस काम को करिए।
आपको दुख रहने, अगर आप सैड रह के कि कोई अगर आप सैड रह के कोई काम करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आपको भी पता है, लेकिन आप खुश होके करोगे कि नहीं मुझे तो यह काम करना है। आप खुश होके करो या दुख होके करो, खुश होके करोगे तो आपको अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आएँगे, आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, और दुखी रह के करोगे तो लोग आपसे दूर होते चले जाएँगे और आप नेगेटिव होते चले जाओगे, अंदर आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो खुश रहिए, ज़्यादा कठिन नहीं है खुश रहना। लोगों को लगता है कि हम कैसे खुश रह लें, हमारे पास इतनी परेशानी है। तो वही दोस्तों, परेशानी ना वो हमारी हमारी अपनी परेशानी है। आप क्यों नो आप जब कोई हमें दुखी करता है तो वो उस चीज़ को लेते क्यों हो? कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है उसको अपने ऊपर क्यों लेते हो? बोलने दो, उसका मुँह है उसको बोलने दो। आप खुश रहो क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, बोलने दो। हम किसी का ज़िंदगी जो है, किसी की सोच नहीं बदल सकते, किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी, अपने विचारों से, अपने कर्मों से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी विचारों से सहमत होंगे। खुश रहिए, ज़िंदगी है, उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो उदास हो गए, किसी ने तारीफ़ नहीं की तो उदास हो गए, किसी ने कर दी तो बहुत खुश हो गए। कर दी तो ठीक है, नहीं की तो भी ठीक है, खुद अपनी तारीफ़ कर लीजिए, और क्या। किसी के अधीन थोड़ी ना है कि कोई हमें कुछ बोलेगा तभी हम खुश होंगे। खुद शीशे में खड़े हो जाइए, अपनी तारीफ़ें कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी विचारों से सहमत होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुशियाँ बाँटिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।